नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज के मॉडर्न हिस्ट्री के 2 लेक्चर हम आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला लेक्चर हम आपके लिए लेके आए हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके हम आपके बीच फिर से उपस्थित हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अंग्रेजी शासन को भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता को पूरा करना, ये इनका उद्देश्य था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान अबली भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89% जमींदारों को पूरे लगान अबली भू राजस्व का प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, 89%। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ट को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ये इल्बर्ट बिल का संबंध था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। भारत में भारी उद्योगों का अभाव था, इस कारण भारतीय उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र वुड डिस्पैच को 1854 में जो आया था, उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले ने ये प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? अधोमुखी निश्चयन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत में ये कहा गया था कि शिक्षा अगर बड़े वर्ग को दी जाए तो छोटे वर्ग तक वो छन छन के पहुँच जाएगी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जैसुआ मार्समैन, विलियम कैरी व विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रि के नाम से भी जाना जाता है। श्रीरामपुर स्थित है, ये बंगाल में स्थित है। दोस्तों, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई रिसरा बंगाल में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। बिहार में पहले आधुनिक लोहा इस्पात की उद्योग की स्थापना हुई। भारतीय राज्यों द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि को पर्वतता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया। भारत में वर्षा न होगा, इंग्लैंड में ही वर्षा करता है, कथन किसका है? यह था आरसी दास का ही कथन है। कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में यह पारित किया गया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 कहाँ पड़ा था? ये बंगाल में पड़ा था। सबसे भीषण अकाल 1942 से 1943 में। बंगाल फेमाइन के नाम से इसे जाना जाता है। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? 1925 में रेल विभाग के लिए पृथक बजट प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कति पावर्ट एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रस्तुत किए गए अभिहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है सुनिश्चित रूप से प्रभावित करता है?
कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित किया गया? किस सूती वस्त्र का कारखाना पहले किस किया गया? ये बम्बई में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था ये ज़्यादा अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? सन 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन दो नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में लिटिल आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। मजदूरों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना लिटिल आयोग का उद्देश्य था। भारत में भारतीयों द्वारा सन 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको क्लियर कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है दोस्तों इसका अगला पार्ट लेके। धन्यवाद।